स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इन 5 सेकंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ जंक्शन बाय सूरज पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत सारे स्टूडेंट को स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज इस वीडियो के बाद ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। मैंने लास्ट में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने की एक बहुत ही हैक ट्रिक बताई है। दोस्तों, जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर मिलता है उसे नंबर का स्क्वायर कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 का हमको निकालना है स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर होगा दोस्तों यहाँ पे 4। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9। 3 का स्क्वायर हो गया 9। जैसे 4 का मल्टीप्लाई 4 से, मतलब उसी नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर से करेंगे तो जो आंसर आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। दोस्तों, स्क्वायर को हम पावर 2, मैंने बोला स्क्वायर को हम पावर 2 यानी घात 2 से भी प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं लिखूं 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 5 की पावर 2 लगा दूंगा तो हमारा 5 की पावर 2 इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो 5 की पावर 2 का मतलब ये हुआ हमारा 5 का स्क्वायर 25 है। सबसे पहले आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर लर्न कर लेना है, और ये स्क्वायर आपके मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे, और जब आप इनको याद कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अब समझते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर दिया गया नंबर मिल जाए। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट 25 इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमें सोचना है कि कौन सा नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर 25 देता है। तो हमें पता है सर 5 गुणित 5 बराबर होता है 25, इसलिए रूट 25 इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर होता है। एक और देख लेते हैं, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे दिया रूट 64, तो इसका आंसर होता है 8 इंटू 8, तो रूट 64 की वैल्यू है 8। दोस्तों ये हमने समझ लिया बेसिक तरीका, स्क्वायर क्या होता है एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। अब हम समझेंगे थोड़ा शॉर्ट एंड ट्रिक्स तरीका, इजी एंड शॉर्टकट तरीका दोस्तों, तो आप प्लीज बने रहिएगा। जैसे हमको निकालना है सर 53 का स्क्वायर, पावर 2 लग रहा है, स्क्वायर निकालना है। देखिए 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, 3 का स्क्वायर क्या 9, तो हम उसको 2 डिजिट में करेंगे 0 9। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया। उसके बाद में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। मैं यहां लिखता हूं 5 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, हम 3 में करेंगे, और फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पे कर दिया, ये 5 का मल्टीप्लाई 3 में किया 15 आया, और 15 का मल्टीप्लाई 2 में किया 30 आया। मतलब 5 3 एंड 2 का तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, क्या आया 30 आया। तो आपको जब ये 5 का स्क्वायर 25 क्या आपने, 3 का स्क्वायर 0 9 क्या आपने, तो एक अंक इकाई वाला अंक छोड़ के दोस्तों आप यहाँ पे लिख दिए 30, और हम इसको एज इट इज उतार लेंगे, प्लस कर देंगे इनका। ठीक है, 0 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा दोस्तों, और ये 2 इनको ओपन कर देंगे प्लस, और ये हमारा आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। निकालना है यहाँ पे 42 का स्क्वायर। ठीक है सर, तो 4 का स्क्वायर क्या 4 से 16 होता है, 2 का स्क्वायर क्या सर 2 दूनी 4, तो हम 0 4 लिख देंगे। साइड में हम क्या करेंगे सर 4 गुणित 2 गुणित 4 का गुणा 2 में, 2 और इन सबका गुणा 2 में, मतलब 4 2 और पावर इन तीनों को साथ में लिख देंगे। 4 दूनी 8 और 8 दूनी तो दोस्तों 16। उसके बाद में हम इकाई का अंक छोड़ेंगे, उसके बाद में 6 1 यहाँ कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे, 4 का 4 4 6 ऐसा कैसा 6 1 7 एंड 1। तो 42 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 42 का स्क्वायर होगा 1764। 87 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। ये बहुत बेसिक है, आप लोग इनको लर्न कर लेना 1 से लेकर 10 तक को। अब दोस्तों क्या करेंगे हम 8 इंटू 7 इंटू 2 यही करेंगे। तो 8 के साथ ही 56 होता है, और 56 होता है दोस्तों 112। तो इकाई अंक छोड़ के हम कर देंगे यहाँ पे 2 1 1, इनको प्लस करेंगे फ्रेंड्स, तो 9 ऐसा कैसा 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7। तो दोस्तों हमारा 87 का स्क्वायर आ चुका है 7569। चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है दोस्तों, अंडर रूट बोलते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर लिख के 1 का, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 जो लास्ट में आ रहा है ना, 1 लास्ट में आ रहा है ना, वो किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 1 देखिए, एक तो 1 के में आ रहा है और एक 9 के में 81 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा। फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। वंस वाले प्लेस पे कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता है। फिर हम 4 का देखें दोस्तों, तो 4 कहाँ का आ रहा है, तो 2 के में आ रहा है, 2 2 4 2 के में आ रहा है, और एक हमने देखा 4 4 4 यहाँ पे आ रहा है 8 के में। तो फिर हमने लिखा 4 एक तो 2 के स्क्वायर में आता है, और एक 8 के स्क्वायर में आता है। फिर दोस्तों हमने 9 का देखा, 9 का देखा हमने, तो 9 एक तो 3 के में आया,
और एक 7 के में आना है ना, तो मैंने 3 और 7 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने 6 का देखा, 6 एक तो 4 के में आया और एक 6 में आया, तो मैंने 4 6 लिख दिया, और 5 फ्रेंड्स 5 5 के में आ रहा। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने यहाँ पे ये चीजें लिख दी। अब मैं आपको समझाता हूँ ये चीजें मैंने क्यों लिखी। चलो इधर अपन एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहला यहाँ पे √1849। तो फ्रेंड्स हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और हम इसको किस बेस पे निकालेंगे अब आप लोग ध्यान देना। पीछे वाले जो 2 अंक है, लास्ट वाले जो 2 डिजिट है, उसमें से मैं पहला इकाई वाला अंक देखूंगा, लास्ट का उसमें आ रहा 9। दोस्तों 9 किसके में आता है? 9 आता है 3 और 7 में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 and 7। अब 2 नंबर से हमको कोई काम नहीं है। अब हम बचे 2 नंबर, यहाँ पे 18 बचा, तो 18 से काम है अब हमको। उससे पहले वाला कोई परफेक्ट स्क्वायर बताओ, ज्यादा नहीं, 18 से छोटा वाला। तो हम जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 है, 4 का स्क्वायर 16 है ना, फिर 5 का 25, तो 18 से ज्यादा हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या है दोस्तों? 16। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 and 4। अब हमारा आंसर तो 43 होगा या 46 होगा, दोनों में से एक चीज होगी हमारे आंसर। तो दोस्तों हमने क्या लिया था यहाँ पे? 4 लिया था, क्योंकि 4 इसका एक छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इस 4 में से एक संख्या बढ़ा लेंगे अपने मन से। ठीक है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 5 20। अब ये जो नंबर आया फ्रेंड्स, इस नंबर, ये नंबर हमारा मेन है। ये दोनों में से कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, उसको बताने के लिए हम 20 का उपयोग करेंगे। हमने देखा यहाँ पे 18 और 20, तो 20 हमारा बड़ा है और 18 छोटा है, तो हमारा ये नंबर छोटा है, ये नंबर हमारा छोटा है 20 से, तो हमारा आंसर होगा छोटा वाला 7396। तो फ्रेंड हमने क्या सीखा था? लास्ट का 2 डिजिट से काम हमको 6 किसके स्क्वायर में आता है? लास्ट में। तो सर हमने सीखा था 6 आता है 4 के में और 6 में। देखो 4 के में आ रहा है 16, 6 के में भी आ रहा है 36, में पीछे 6 आ रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 4 and 6। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब हमको आगे वाले 2 नंबर से काम है 73 से, मतलब हमको एक ऐसा स्क्वायर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 73 से छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का तो 81, 73 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 का 64 हुआ परफेक्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। अब हमारे पास 2 आंसर है, 84 या 86, इन दोनों में से क्या आएगा? ठीक है दोस्तों, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका लिया हमने? 8 का, ये मैंने 8 लिख दिया। इससे आप एक संख्या आगे बढ़ा के इसका गुणा कर दो, तो हमने 8 में एक संख्या आगे बढ़े तो 9 आया। जब उनका मल्टीप्लाई किया तो 8 नाम 72 होता सर, 8 नाम 72 होता सर। अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 72 सर, ये 73 से छोटा है, और हमारा जो मेन नंबर इससे काम है हमको, मतलब इस नंबर से ये बड़ा है कि छोटा है? ये बड़ा है ना सर, ये बड़ा है, तो हमारा आंसर बड़ा वाला। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने 4 परफेक्ट स्क्वायर आया था और 4 में गुणा किया था 5 का, तो 20 आया था, 20 से छोटा था ये वाला, तो हमारा छोटा आंसर। अब ये 72 से बड़ा है, तो हमारा आंसर बड़ा। मैंने लिया पे √5184। फ्रेंड्स वेरी सिंपल प्रोसेस, हमको 2 पीछे वाले लास्ट डिजिट से काम है ना। 4 किस किस में आता है सर? 4 एक तो 2 के में आ रहा है, और 4 4 4 8 के में आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 4 है ना, 2 और 8 में आता है। तो यहाँ पे देखो आप 2 लिख दिया और 8 लिख दिया, दोनों लिख दिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं पीछे वाले 2 अंक की, 51 की, 51 7 करेगा सर, 7 7 49, फिर 8 का 200 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 7 7। अब 72 और 78 में से हमारा कोई एक आंसर रहेगा, तो हमने किसका स्क्वायर लिया? 7 का, है ना, तो छोटा वाला। 7 में एक संख्या बढ़ा के 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 8 दोस्तों होता है 56। अब इस 56 से हमारी संख्या छोटी है या बड़ी? तो इस 56 से हमारी संख्या छोटी है, इसलिए हमारा आंसर होगा 72। मैंने यहाँ पे लिया √1296। सर हमने पीछे के नंबर देखे, पीछे के नंबर में वापस 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 4 या 6 रहेगा एक स्थान पे। पीछे के नंबर में वापस 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 और 6 रहेंगे। 6 आ रहा है तो 4 और 6 ये रहेंगे दोनों नंबर, 4 से ले। अब देखा मैंने यहाँ पे 12, 3 3 9 होता है, तो हमने लिया 3, इससे एक संख्या बड़े आगे, तो क्या आ गया 4, तो 12 आ चुका है दोस्तों। अब आप देखना यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो हमारा आंसर ऑलवेज होगा बड़ा वाला। तो दोस्तों आज हमने सीखा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है, और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हमने सिंपल मेथड भी सीखा और ट्रिक्स भी देखी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो लाइक करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मैथ्स कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। Subscribe for more videos.